गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले हमने बात की है इरा सिंगल और ब्लूई ब्रेल के बारे में, जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं के होने के बावजूद, शारीरिक कमजोरियां होने के बावजूद इस समाज में अपना नाम कमाया और दूसरों के लिए भी सहयोग का कार्य किया। इसी तरह की एक और कहानी आज हम जानेंगे। ये है हेलन केलर। जब ये मात्र 2 ही वर्ष की थी तो इन्होंने अपनी सुनने की और देखने की क्षमता खो दी, पर इतना सब होने पर उन्होंने हताशा नहीं स्वीकार की। उन्होंने अपनी अक्षमताओं को, जो अपनी कमजोरियां थी, उनको स्वीकार किया और फिर उसके अनुसार अपने आप को ढाला और शिक्षा भी ग्रहण की। उनकी शिक्षा ग्रहण करने में उनकी टीचर एनी सुलिवन का बहुत बड़ा हाथ रहा। 1880 में इनका जन्म हुआ था और मई 1888 में हेलन ने बोस्टन स्थित पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्था में दाखिला लिया। जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिहीन लोगों के लिए एक संस्था थी, उसमें दाखिला लिया। उसके अनुसार अपने आप को ढाला और 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की और वे पहली महिला थी जिन्होंने दृष्टिहीन और बधिर होने के बावजूद स्नातक की डिग्री हासिल कर ली थी। तो दूसरों के साथ बात करने के लिए उन्होंने बात करना सीखा। तो उन्होंने जो उनका बात करने का तरीका था, वो सामने वालों के होठों को स्पर्श करके और उनकी बात को समझ जाती थी। तो उन्हें इस तरह से उन्होंने दूसरों से बात करनी भी सीखी। उन्हें घूमने का, खेलने का, थिएटर देखने का, समुद्री यात्रा करने का, पशुओं के साथ रहने का उन्हें बहुत शौक था और गांव के प्रवेश से वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। उनके सामाजिक कार्यों के लिए, मतलब समाज के लिए, आसपास के लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य किए, उनके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। ठीक है। तो जो लोग सुन नहीं सकते तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सांकेतिक भाषा माना इशारों से। जैसे हमें कई बार प्यास लगी होती है तो हम जो इशारा करते हैं, और जब भूख लगी होती है उसके लिए भी इशारा है हमारे पास। तो खाना के लिए ऐसे से करेंगे, पानी के लिए ऐसे करेंगे। तो ये जो इशारे हैं इन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं, इशारों की भाषा। तो ये सब कुछ उन्हें आता था, उन्होंने ये सब कुछ सीखा। और ऐसे ही कुछ इशारे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हम इनका प्रयोग अपने जीवन में भी कर सकते हैं। जिसे ये देखो, पहले चित्र में ये लड़का हेलो बोल रहा है, दूसरे में ऐसे गुड बाय माना बाय, किसी को अलविदा कह रहे हैं। इसमें कृपया का ये तरीका है। फिर उसके बाद है ये आपका स्वागत है। फिर उसके बाद हाँ। फिर उसके बाद माफ़ करना। फिर उसके बाद ये है धन्यवाद का, थैंक यू का तरीका। ये नहीं का तरीका, ये कौन सा का तरीका। तो ये सब संकेतों की भाषा है। इशारों से हम दूसरे को अपनी बात समझाने की, जो लोग बोल नहीं पाते वो इशारों से ऐसे हमें अपनी बात समझाएंगे। हमारी पिछली कक्षा की बुक में भी थे कुछ संकेत जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो इस पाठ में, हमारे पाठ 4 में, हौसलों की उड़ान पाठ में हमने 3 महान हस्तियों के बारे में पढ़ा, जिनकी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद उन्होंने अपने आप को किस ऊंचे मुकाम तक पहुंचा पाए हुए। तो हमें भी अपने अंदर हौसला रखना है, चाहे अब कैसी भी परिस्थितियां हैं, हमें घर से बाहर नहीं निकलना, पर हमें उन सब का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पर कोई असर नहीं होने देना है। उतने ही उत्साह से हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों।